ये बात है आज सुबह की। बस मैं 6 बजे उठा और सीधा मोबाइल लेकर गेम खेलने लगा और खेलता रहा। एंड अब बज चुके थे 10। मम्मी नाश्ता करने बुला रही थी, लेकिन मैं तो रैंक मैच खेल रहा था। बैक अगर कर देता तो मेरा माइनस लग जाता। तभी मम्मी बुलाना बंद कर देती है, तो मैं खुश हो गया कि मम्मी ने तो अब बुलाना बंद कर दिया, अब मैं मैच खेल के ही जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तूफान से पहले की शांति है। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। मैं जैसे पीछे देखता हूँ तो मम्मी के हाथ पर एक झाड़ू थी और एक चप्पल 150 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मेरी ओर आ रही थी। और उसके बाद क्या हुआ वो तो तुम लोगों को पता होगा ही। कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा। वन टैप हेडशॉट ये एक ऐसा नाम है जिसे तुम लोग 10 साल की उम्र के बच्चों के मुंह से भी सुन सकते हो। अभी अगर कोई नया प्लेयर भी आता है तो उसे कुछ सीखना हो या ना हो, लेकिन वन टैप हेडशॉट जरूर सीखना होता है। भाई मुंह की बात छीन ली। और अगर थोड़ा सा भी सीख जाए तो फिर आजा नुबड़े 1 वर्सेस 1 में मैं सिर्फ डीजर्ट गन लूंगा, तुम कोई भी गन ले लेना, मैं सिर्फ तुम लोगों को वन टैप मारूंगा, वन टैप। और उसके बाद अगर हार भी जाए ना तो उसके पास 3 बहाना पहले से तैयार होता है। मेरा नेटवर्क स्लो था, नहीं तो तू 0-7 से हारता। अरे भाई क्या बताऊं, मेरा मोबाइल लैग कर रहा था, 1 GB रैम है ना मेरा। अरे वो पापा ने बुला लिया था, मैं चला गया था, मेरा भाई खेल रहा था मेरे अकाउंट से। देखो अभी के समय में सभी बंदे वन टैप मारते हैं, चाहे वो नूब हो या फिर प्रो, लेकिन दोनों के वन टैप में काफी ज्यादा डिफरेंस होती है। जैसा कि तुम लोग ये क्लिप देख सकते हो, इस पर मैंने एक नहीं बल्कि तीनों बंदों को वन टैप मारा। लेकिन अगर तुम लोग इस तरह से वन टैप मारते हो, मतलब कि चारों बंदों को अगर वन टैप मार भी देते हो, फिर भी सभी लोग यही बोलेंगे ये तो टट्टी है। तो फिर एटीट्यूड भाई मैं किस तरह से वन टैप मारूंगा जो कि सब कोई मुझे प्रो बोलेंगे, क्योंकि मैं जब भी खेलता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स मुझे नूब ही बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि तुम नूब के लायक भी नहीं हो, तुम बॉट हो, बॉट। तो तुम लोग टेंशन मत लो, आज सिर्फ इस ट्रिक को तुम लोग ध्यान से देखना और स्टेप बाय स्टेप सभी ट्रिक को अगर फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ तुम लोग उसी फ्रेंड को जो तुम्हें नूब बोला करते हैं उसी को तुम लोग 0-7 से हरा पाओगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा एटीट्यूड भाई, मेरे डिवाइस के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी क्या होगी? देखो ऐसे अभी मैं जनरल सेंसिटिविटी को 100 पर रखता हूँ एंड रेड डॉट को 70 से ज्यादा ही रखता हूँ। लेकिन हाँ, न्यू अपडेट आ चुका है एंड अपडेट के बाद कौन सी सेंसिटिविटी वर्क करेगी उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसको जानने के लिए प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। एंड बात करें फायर बटन की साइज की तो उसको मैं 60% से कम रखता हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग 60% से ज्यादा रखते हो तो अगर तुम लोग कितनी भी फास्ट ड्रैग कर लो, लेकिन तुम लोगों का ज्यादातर एम बॉडी पर ही कनेक्ट होकर रह जाएगी। एंड वही अगर तुम लोगों का फायर बटन की साइज 60% से कम होगी तो तुम लोगों का एम बंदे के हेड पर कनेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अच्छा लेकिन एटीट्यूड भाई वो तो ठीक है कि मैं ये सब सेटिंग कर लूंगा, लेकिन इससे क्या फायदा होगा वो तो बता दो। देखो अगर तुम लोग इस सेंसिटिविटी एंड फायर बटन की साइज को रख लेते हो देन तुम लोगों को इससे एक फायदा होगा। पहला तो हल्के से ड्रैग करने पर भी तुम लोगों का एम हेड पर कनेक्ट होने लगेगा एंड दूसरा तुम लोगों का एम लॉक पहले से कई गुना ज्यादा होने लगेगा। एंड विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार करके देख लेना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 पर। तो देखो अगर तुम लोग वन टैप मारते हो तो 2 स्टाइल से वन टैप मारते हो। पहला तो इस तरह से जो कि फ्री स्टाइल वन टैप बोला जाता है एंड दूसरा ये नूब वॉक वन टैप, यानी कि इस पर तुम लोग मूवमेंट बटन का यूज करते हो देन वन टैप मारते हो। देखो तुम लोग किसी भी ट्रिक से वन टैप मारते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक बात का तुम लोगों को ध्यान रखना होगा कि तुम लोग फायर करते समय तुम लोगों को अपना मूवमेंट बटन को क्लिक नहीं करना है। मतलब कि तुम लोग इस क्लिप पर देखो, मैं यहाँ पर जैसे फायर कर रहा हूँ उससे पहले ही मैंने मूवमेंट बटन को छोड़ दिया है, चाहे मैं किसी भी ट्रिक से वन टैप मारता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो अगर मैं फायर करते समय मूवमेंट बटन को क्लिक कर दूं तो इससे मुझे बहुत सारे लॉस होने वाले हैं। पहला तो मेरा एक्यूरेसी बहुत ही कम हो जाएगा और बंदे को बॉडी शॉट तक नहीं लगेगा, और अगर बंदे को डैमेज पड़ भी जाता है तो हेडशॉट पर नहीं बल्कि बॉडी शॉट पर लगेगा। अच्छा सो हमें कभी भी फायर करते समय इस मूवमेंट बटन को क्लिक नहीं करना है। टिप नंबर 2 ड्रैग स्पीड। देखो सिंपल तरीके से अगर समझो तो इतना समझ लो कि तुम लोग कितना भी ट्रिक आजमा लो, अगर तुम लोग ड्रैग स्पीड काफी स्लो रखते हो तुम लोगों का कोई भी ट्रिक वर्क नहीं हो। एंड अगर तुम लोगों का ड्रैग स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है तो तुम लोग ये देखोगे कई बार अगर तुम लोग ट्रिक का यूज नहीं भी करते तो अगर तुम लोग फास्टली ड्रैग ही कर देते हो सिंपल सा, फिर भी तुम लोगों का वन टैप लग जाते हैं। भाई मुंह की बात छीन ली। एंड अगर देखो ड्रैग स्पीड को तुम लोगों को फास्ट करना है देन
तुम लोग इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, जिसका नाम है डाउन अप ड्रैग, जिसके बारे में तुम लोगों ने काफी बार मेरी वीडियोस पर सुना हो। देखो अगर रियलिटी बोलूं तो ये रोटेशन से भी ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन हाँ इस पर रोटेशन से भी ज्यादा वन टैप लगते हैं एंड इस ट्रिक से रोटेशन से भी कई गुना फास्ट वन टैप लगते हैं। एंड अब ध्यान से देखना इस ट्रिक को कैसे करते हैं। देखो सिंपली तुम्हें क्या करना है, फायर बटन के बिल्कुल मिडिल पर क्लिक करने के बाद तुम लोगों को सबसे पहले फायर बटन को नीचे ड्रैग करना है, देन इसके बाद उसी वे पर ऊपर ड्रैग करना। उसी वे का मतलब अगर तुम लोग देखो फायर बटन को नीचे इस तरह से लाते हो, देन तुम लोगों को फायर बटन को इसी वे पर यानी कि इसी के सीधे पर ऊपर की ओर ड्रैग करना हो। एंड अगर तुम लोग फायर बटन को इस तरह से नीचे लाते हो, देन इसी वे पर यानी कि कुछ इस तरह से ऊपर की ओर ड्रैग करना हो। एंड सेम सिचुएशन अगर तुम लोग इधर से करते हो, देन इस तरह से तुम लोगों को ऊपर की ओर ड्रैग करना होगा। समझ रहे हो? लेकिन एटीट्यूड भाई मेरे मन में एक डाउट है कि इस डाउन अप ड्रैग से ज्यादातर वन टैप क्यों लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो तुम लोगों का फायर बटन होता है यहाँ पर एंड तुम लोगों का ड्रैग स्पेस बहुत ही कम होता है, लेकिन इसी वक्त अगर तुम लोग डाउन अप ड्रैग का यूज करते हो तो तुम लोग जैसे फायर बटन को नीचे लाते हो तो तुम लोग यहाँ से ड्रैग करते हो, यानी कि इतना ज्यादा तुम लोगों को ड्रैग स्पेस मिलता है। एंड यही कारण है कि तुम लोगों का वन टैप इस ट्रिक से ज्यादातर लगता है। एंड अब जानते हैं डाउन अप ड्रैग के एम पोजिशन एंड ड्रैग टेक्निक को एक साथ। सो सिचुएशन नंबर 1, अगर एनिमी स्ट्रेट हो मतलब कि बिल्कुल तुम्हारे फ्रंट पर हो, सीधे पर हो, तो तुम लोग ऐसे सिचुएशन पर अपने एम को 3 तरीके से रख सकते हो। पहला तो तुम लोग बंदे के हेड के ऊपर रेड या व्हाइट पर रख सकते हो, दूसरा बंदे के बॉडी पर ही रेड कर रख सकते हो, एंड तीसरा बंदे के बॉडी से नीचे व्हाइट पर रख सकते हो। एंड तीनों सिचुएशन पर तुम लोग एक ही ड्रैग टेक्निक का यूज कर वन टैप मार सकते हो। सिर्फ तुम लोगों को फायर बटन को बिल्कुल सीधे पर लाना है, बंदे के ओपोजिट, एंड उसी सीधे पर तुम लोगों को ऊपर की ओर ड्रैग कर देना है। सिचुएशन नंबर 2, जब जो एनिमी है वो तुम्हारे राइट से लेफ्ट की ओर भाग रहा हो कुछ इस तरह से, देन ऐसे सिचुएशन पर तुम्हारा एम व्हाइट पर होना चाहिए। एंड बात करें ड्रैग टेक्निक की, तो तुम लोगों को यहाँ पर फायर बटन को बंदे के दौड़ने के ओपोजिट साइड, मतलब कि देखो यहाँ जो बंदा है वो राइट से लेफ्ट की ओर भाग रहा है, तुम लोगों को फायर बटन को सबसे पहले इधर खींचना होगा, देन उसी वे पर बंदे की साइड पर ड्रैग कर देना। एंड सबसे लास्ट टेक्निक, हर ट्रिक पर तुम लोगों को एक चीज सिमिलर करना होगा, वो है स्विच बटन का यूज। मतलब कि चाहे तुम लोग कोई भी ट्रिक को करो, बट तुम लोगों को हर ट्रिक के लास्ट पर जैसे ही तुम लोग फायर करते हो, देन तुरंत तुम लोगों को अपना स्विच बटन को क्लिक कर देना है। लेकिन एटीट्यूड भाई मेरी एक प्रॉब्लम अभी भी है। ओके बताओ कौन सी प्रॉब्लम? भाई बात ये है कि मैं फायरिंग के तुरंत बाद स्विच बटन को प्रेस नहीं कर पाता हूँ, सो इसी कारण से मेरा वन टैप लगता ही नहीं है। कोई ऐसी ट्रिक बताओ जो बिना स्विच बटन के भी मैं वन टैप मार पाऊँ। देखो स्विच बटन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि स्विच बटन का यूज करने से हमारा वो जो गन होता है वो हमारे हाथ से छूट जाता है, और जिस कारण से हम लोगों का वन टैप लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी कि मेन पॉइंट है कि हमारा वो गन चेंज होना चाहिए। अगर स्विच बटन से करो तो भी ठीक है, या फिर तुम लोग फायरिंग के तुरंत बाद ग्लूवल बटन को प्रेस करो और ग्लूवल पुट कर दो। देखो भले ही तुमने स्विच बटन का यूज नहीं किया, बट इससे भी तुम लोगों का गन जो है वो चेंज हो जाता है। सो इसलिए तुम लोग या तो ग्लूवल पुट करो या फिर स्विच बटन का यूज करो, दोनों पर सेम हेडशॉट्स लगते हैं। एंड इन सभी ट्रिक को फॉलो करके तुम लोग काफी सिंपल तरीके से काफी फास्ट वन टैप मार पाओ। सो देखो नेक्स्ट वीडियो सुपर जंप ट्रिक पर आने वाला है जो कि काफी अमेजिंग है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।